गुड़हल एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। नॉर्मली आपको हाइब्रिड और देसी हिबिस्कस देखने को मिलेंगे। इसमें पंचमुखी हिबिस्कस भी होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं। येलो होते हैं, पिंक होते हैं, ऑरेंज होते हैं, रेड होते हैं। मेरे पास में 3 कलर हैं, येलो है, पिंक है और रेड कलर है। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आज मैं आपके साथ में 1 महीने पहले जो मैंने 7 अगस्त को आपके साथ में वीडियो शेयर किया था हाइब्रिड हिबिस्कस की रिपोर्टिंग का, और उसमें कुछ काम किए थे, फर्टिलाइजर दिए थे। आज मैं उसका अपडेट शेयर करूंगी। साथ में उसमें फ्लावरिंग के लिए मैं उसमें फर्टिलाइजर डालने वाली हूँ। यदि आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही हैं, ग्रोथ हो रही है अच्छी, तो जो 2 फर्टिलाइजर दूंगी, एक किचन वेस्ट फर्टिलाइजर होगा और एक जो है मार्केट से खरीदा हुआ फर्टिलाइजर होगा। अगर आप उसको दे देंगे तो आपका गुड़हल फूलों से भर जाएगा। ये जो आप 2 प्लांट देख रहे हैं, ये वही प्लांट है जिनकी मैंने अगस्त मंथ में रिपोर्टिंग करी थी। अब इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। पहले आप इनको देखे होंगे, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये किस तरीके से दिखाई दे रहे थे। अब इनमें ग्रोथ के साथ साथ इनकी पत्तियां भी काफी अच्छी ग्रीन हो गई हैं। तो अगर आपके पौधे की पत्तियां येलो हो रही हैं, तो आज मैं आपके साथ में वो भी शेयर करूंगी कि किन किन कारणों से आपके पौधे की पत्तियां येलो हो जाती हैं। और दूसरा, अब मेरे पौधे में कलियां भी बनने लगी हैं। आपके पौधे में अगर कलियां बन रही हैं, कलियां ब्लूम नहीं हो रही हैं, झड़ जा रही हैं, तो जो फर्टिलाइजर मैं बताने वाली हूँ उसका आप यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। पौधों का साइज देख सकते हैं और गमले का साइज देख सकते हैं। अगर आप पौधे लगा रहे हैं, नर्सरी से लेकर आ रहे हैं हाइब्रिड हिबिस्कस, तो इस तरीके के लगभग 8 इंच के पॉट में आपको स्टार्टिंग करनी है पौधे को रिपोर्ट करना। अगर गमले में इस तरीके से बीट सूख गई है, घास उग गई है, तो उसको आपको टाइम टू टाइम हटाते रहना है। मैंने जब इसमें रिपोर्टिंग की थी, उसके बाद मैं ना ही इसमें कोई फर्टिलाइजर दिया है, ना ही इसकी घास वगैरह निकाली थी। तो जैसा पौधा था वैसा ही था, बस मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही थी लगातार। अभी 3 दिन से बारिश बंद है, तो अभी पौधे की रंगत आप देख सकते हैं चेंज हो चुकी है। तो अगर आप पौधे लगाते हैं, स्पेशली फूल वाले पौधे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि पौधे को धूप लगनी चाहिए, क्योंकि पौधे को जब धूप लगेगी तो पौधा की जो मिट्टी है वो सूखेगी, और पौधे की मिट्टी सूखेगी, तब उसमें हम जो भी पोषक तत्व देंगे वो अच्छी तरीके से पौधा ले पाएगा, और उससे जो है आपके पौधे हेल्दी बनेंगे। आप जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, तो जैसा मेरे साथ हुआ है, मैं वो आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये वाला पौधा आप जो देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग से ही ग्रीन था। एक पौधा, जब मैंने दोनों पौधों की रिपोर्टिंग करी थी, तो एक पौधा ग्रीन था और एक पौधा जो आपको बाजू में दिखाई दे रहा है, ये वाला पौधा, इसकी पत्तियां बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट सी दिखाई दे रही थी। अभी भी कुछ पत्तियां व्हाइट व्हाइट सी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो नई पत्तियां आ रही हैं वो एकदम ग्रीन है। अब उसका एक साधारण सा रीजन है जो कि मैं समझ पाई हूँ। तो हमारे यहाँ पर बारिश ज्यादा हो रही थी। जब बारिश ज्यादा होती है, पत्ती बहुत ज्यादा गीली रहती है, तो इस तरीके से पत्तियां पीली सी होने लगती हैं। तो हर पौधे को धूप की जरूरत रहती है, और धूप के साथ साथ पोषक तत्वों की भी जरूरत रहती है। तो जब इसकी मैंने रिपोर्टिंग करी थी, तो इसमें 2 तरीके के पोषक तत्व ऐड किए थे, जिसके बाद में आप देख सकते हैं नए जो पत्ते आ रहे हैं वो अच्छे ग्रीन है और बढ़िया चमकदार पत्ते इसमें आ रहे हैं। तो यदि इस टाइम पर आप हाइब्रिड हिबिस्कस खरीदना चाहते हैं, विंटर में आपको बहुत आसानी से नर्सरी में हाइब्रिड हिबिस्कस मिल जाएंगे। इस तरीके के पॉट में लगे भी मिलेंगे और जो है पॉली बैग में लगे हुए मिलेंगे। तो अगर आप हाइब्रिड हिबिस्कस खरीद रहे हैं, बड़े फूलों वाले गुड़हल को खरीद रहे हैं, तो हमेशा उसकी रिपोर्टिंग रूट बॉल को तोड़कर ही करनी है, क्योंकि वो जो प्लांट रहते हैं वो बास्केट में लगे हुए रहते हैं, और एक प्लांटर या एक पॉली बैग में आपको 2 पौधे लगे हुए मिलेंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं हाइब्रिड हिबिस्कस, तो लेकर अभी इस टाइम पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे में ग्रोथ तो बहुत हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं ग्रोथ के लिए ही फर्टिलाइजर बताऊंगी, कलियों के लिए बाद में बताऊंगी। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, जब ग्रोथ नहीं होगी तो इसमें कलियां बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। पौधा बढ़वार करेगा, उसके बाद ही इसमें कलियां फूल बनना स्टार्ट होंगे। तो जब इन दोनों पौधों की रिपोर्टिंग करी थी, तो मैंने रूट के लिए फर्टिलाइजर दिया था, जिससे कि रूट बहुत अच्छे से डेवलप हो, और दूसरा फर्टिलाइजर जो दिया था वो ग्रोथ के लिए दिया था। तो अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप इसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर बिल्कुल भी ऐड ना करें, बस खाली रूट मजबूत रहे। अगर रूट मजबूत होगी तो पौधा अपने आप ही ग्रोथ करने लगेगा। तो फर्टिलाइजर जब भी देते हैं, तो सबसे पहले आपको रूट पर काम करना है। रूट आपके पौधे की मजबूत रहेंगी, पौधा हेल्दी रहेगा, तो उसमें फूल कलियां भी आने लगेंगी। क्योंकि जब पौधे की रूट मजबूत रहेंगी, तो आप जो भी खाद वगैरह देंगे, पौधे की जड़ बहुत अच्छे से उसको ग्रहण कर पाएगी। तो अब इसमें मैं फूलों के लिए फर्टिलाइजर दूं, उसके पहले जो आपको ये पीली पीली पत्तियां दिखाई दे रही हैं, तो इन पत्तियों को आपको हटा लेना है। आपके पौधे में इस तरीके से पीली पत्तियां अगर ऊपर की साइड भी दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा पानी देना आप कम कर दीजिए। ओवर वाटरिंग से भी पत्तियां इस तरीके से पीली होकर झड़ने लगती हैं। लेकिन अगर नीचे की पत्तियां, जैसे कि आप मेरे पौधे की देख रहे हैं, इस तरीके की पत्तियां अगर झड़ रही हैं,
और पीली हो रही हैं तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी पत्तियां होती रहती हैं। पौधा ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, नीचे की पत्तियां पीली हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऊपर से ही टिप से ही पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप उसकी वाटरिंग कम कर दीजिए। गमले की मिट्टी में 1 चम्मच 8 इंच के गमले में एप्सम सॉल्ट मिक्स करके और पानी दे दीजिए। थोड़ा ही पानी दीजिए, बहुत ज्यादा पानी मत दीजिए। अब मेरे पौधे में जितनी भी पीली पत्तियां हैं, इन सारी पीली पत्तियों को मैं हटा दूंगी। सारी पत्तियों को हटा दिया, उसके बाद में ये जो आपको सूखी ब्रांच दिख रही है, इसको भी आपको कट कर देना है। आपके पास में कटर हो तो कटर से कट कर सकते हैं। इस तरीके की सूखी ब्रांच को आपको पौधे पर नहीं रखना है। तो जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो कुछ ब्रांच में ग्रोथ होती है, कुछ ब्रांच जो डैमेज रहती हैं वो इसी तरीके से सूख जाती हैं। तो इससे हमको घबराना नहीं है। जो डैमेज ब्रांच है उनको बिल्कुल भी पौधे पर आपको नहीं रखना है। तो मैंने भी जब रिपोर्टिंग करी तो इस तरीके से कुछ ब्रांचेस जो है खराब हो गई हैं, तो उनको हमको बिल्कुल भी अपने गमले में पौधे पर बिल्कुल नहीं रखना है। अब दूसरा काम जो हमको करना है वो करना है गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है तो आप शाम के टाइम वाटरिंग करके थोड़ी सी वाटरिंग करिए, जिससे कि पौधा आपका अच्छा हेल्दी रह सके। और अगर बारिश गिर रही है तो फिर गुड़ाई करने के लिए आपको जो है पौधे को थोड़े से शेड में रखना पड़ेगा, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर इसमें स्टोर ना हो। अब हमको गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। हमेशा याद रखना है, गुड़ाई आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं करना है, और हो सके तो महीने में एक बार ही गुड़ाई करिए, या 20 दिन, लगभग 20 दिन जरूर होना चाहिए, तभी आपको गुड़ाई करनी है। गुड़हल का प्लांट जो रहता है उसकी एरियल रूट्स ऊपर ही रहती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस तरीके की पतली पतली रूट रहती हैं। तो ये रूट डैमेज हो जाती हैं तो पौधा जब हम फर्टिलाइजर देते हैं तो बहुत अच्छे से ले नहीं पाता है फर्टिलाइजर, क्योंकि उसकी फीडर रूट सब टूट जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, और गुड़ाई 20 से 1 महीने के अंदर ही आपको इसकी गुड़ाई करनी चाहिए। अब जैसे इसकी गुड़ाई करिए, सेम दूसरे गमले की भी मैं ऐसी तरीके से डिगिंग कर दूंगी। अब इस टाइम पर मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने के साथ साथ पौधे में आपके जब कलियां बनेंगी तो कीट पतंग का भी बहुत ज्यादा अटैक होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको 7-7 दिन में अपने पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। अब मैं जो करती हूँ वो ये करती हूँ कि 1 हफ्ते नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, दूसरे हफ्ते में किचन वेस्ट से निकले हुए लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाकर उसमें लिक्विड सोप डालकर और उसका स्प्रे करती हूँ। तो आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट काफी अच्छे से, पौधे हेल्दी हैं, पत्तियां भी हेल्दी हैं, और कीट पतंग का अटैक तो होता रहेगा क्योंकि उनको भी भोजन की जरूरत रहती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से छेद कर दिया है। कुछ पत्तियां इस तरीके से कैटरपिलर खा लेते हैं, तो कैटरपिलर बाद में बटरफ्लाई बन जाते हैं, उनको मारने की जरूरत नहीं है। एक टाइम बाद वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके और वो भी उड़ जाते हैं। अब जो लोग बोलते हैं कि पौधे में कलियां बन रही हैं, कलियां झड़ जा रही हैं, तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो आपके पौधे को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिले हैं, दूसरा अगर आपके पौधे में कीट पतंग का आतंक हुआ है, मतलब कि अगर पौधे में कीट पतंग लगे हुए हैं जैसे मिलीबग, एफिड, तो वो पूरा ही रस चूस लेते हैं कली का, जिसकी वजह से कली आपकी बड़ी नहीं हो पाती है और फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको 7-7 दिन में जो है पेस्टिसाइड का यूज करते रहना है। शाम के टाइम में करिए या अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से पहले पहले आप कर दीजिए, धूप निकलने के पहले पहले, तो आपके पौधे में रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। दूसरा जो मैंने बोला कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसके वजह से भी आपके पौधे में जो कलियां रहती हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। अब मेरे इस पौधे में देखेंगे तो हर ब्रांच में आपको कलियां दिखाई देंगी, जबकि मैंने इसमें अभी फूलों के लिए तो कोई भी फर्टिलाइजर दिया ही नहीं था। और सेम इस प्लांट में भी, दोनों ही प्लांट में एज इट इज ऐसे ही ग्रोथ हो रही है, ऐसे ही इनमें सब ब्रांच पर कलियां आ रही हैं। अब मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस में कलियां झड़े नहीं, कलियां एकदम फूलों की तरह बनकर खिले, तो उसके लिए जो मैं फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, 2 तरीके के फर्टिलाइजर दूंगी। एक फ्री का फर्टिलाइजर रहेगा, एक में आपके पैसे खर्च होंगे। जिसमें आपके पैसे खर्च होंगे उसके रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, और जो फ्री का फर्टिलाइजर रहेगा उसको आपको 2 से 3 बार यूज करना पड़ेगा, तब आपको इसके दूसरे वाले के अकॉर्डिंग इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए पहले आपको फ्री का फर्टिलाइजर बता देती हूँ। फ्री का जो फर्टिलाइजर है वो आपको इस स्पून में दिखाई दे रहा है, यही फर्टिलाइजर है, इसी का हमको यूज करना है। ये किस तरीके से बनाया गया है, तो ये जो बोतल में आपको ये लिक्विड दिखाई दे रहा है, यही वो फर्टिलाइजर है जिसको बोलते हैं पोटेशियम रिच खाद या पोटेशियम एंजाइम। ये एक एंजाइम है जो कि बायो एंजाइम है, और इसको बनाने के लिए मैंने बनाना के पील का यूज किया है। केले के छिलकों को मैंने इसमें डिप करके रख दिया था। ये जो बोतल है इसको मैंने इतना पानी से भरा था, और इसमें 2 केले के छिलके छोटे छोटे पीस करके मैंने डाल दिए थे, और उसके बाद में यहाँ पर एक छेद कर दिया। छेद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें गैस बनती है, और गैस बनने के साथ साथ बोतल जो है ब्लास्ट हो सकती है।
और जब बनाना के पील इसमें डाले थे छिलके छोटे छोटे करके, तो एक छोटा सा पीस मैंने गुड़ का भी डाल दिया था, जिसको जगरी बोलते हैं, जिससे फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होता है और आपका जो एंजाइम है वो बहुत अच्छे से बन पाता है। तो इसके एंजाइम के बनने के जो सिम्टम्स रहते हैं वो यही रहते हैं कि लिक्विड ऊपर आ जाता है और जो पील रहते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो इसको बनने में वैसे तो गर्मियों के टाइम में 1 महीने में ही बन जाता है, लेकिन सर्दियों के टाइम में 3 महीने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बायो एंजाइम जल्दी से बन जाए, तो जो बना हुआ बायो एंजाइम रहता है उसका एक ढक्कन जो है एंजाइम आप नए वाले एंजाइम में डाल देंगे, तो आपको 25 से 30 दिन में आपका नया एंजाइम बनकर रेडी हो जाएगा। तो उसी बोतल में से मैंने ये एक ढक्कन एंजाइम निकाला है। अब यहाँ पर मैंने एक खाली गिलास ले लिया है। इस खाली गिलास में मैं एक ढक्कन एंजाइम डाल रही हूँ। वैसे तो ये ज्यादा ही है, लेकिन अभी बारिश के टाइम पर बहुत जरूरी है थोड़ी ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर देना। और ये टाइम पर आप देते हैं तो इस ढक्कन से एक ढक्कन आप 1 गिलास पानी में देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब एक बड़े ढक्कन से मैंने जो बायो एंजाइम लिया है उसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी और ये हमारा फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गया है। तो जो हमने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये ऑर्गेनिक पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर, जो घरेलू पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है, इसको हमको ऐसे मिट्टी में दे देना है। अगर आपकी मिट्टी ज्यादा गीली है, धूप नहीं निकल रही है, तो आप जो है पानी की मात्रा कम कर सकते हैं। एंजाइम आप 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून रख सकते हैं। अब ये तो हो गया किचन से निकला हुआ फ्री का फर्टिलाइजर, जो कि पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है। इससे आपके पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। तो ये फर्टिलाइजर अगर आप यूज करते हैं लिक्विड वाला, इसको आप सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं। बनाना पील को आप इनडायरेक्ट सनलाइट में सुखा लीजिए और उसके पील को 1-1, 2-2 टेबल स्पून आप दे सकते हैं। लेकिन अभी बारिश के टाइम पर मिट्टी में नमी ज्यादा रहती है, बारिश किसी भी टाइम गिर जाती है, तो उससे जो है पौधे में मिट्टी में फंगस भी हो जाता है और कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए देना है तो लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। और इस तरीके का एंजाइम बनाकर देंगे तो पौधे में किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, पौधे की मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी और पौधा भी अच्छा हेल्दी रहेगा। अगर आप इस एंजाइम का यूज कर रहे हैं तो आपको 15 दिन में एक बार इसको अपने पौधे पर अप्लाई करना है। इस एंजाइम को आप जो है 1 गिलास पानी में 1 ढक्कन देकर और पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे करना है तो अर्ली मॉर्निंग स्प्रे करिए या तो इवनिंग टाइम में स्प्रे करिए। अब ये तो हो गया फ्री का फर्टिलाइजर। अब पैसे वाला फर्टिलाइजर आपके साथ में शेयर करूंगी। अब जिसमें पैसे खर्च होने वाले हैं वो ये फर्टिलाइजर, जिसको बायो पोटाश बोला जाता है। ये पोटेशियम रिच खाद है जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत जरूरी है। अगर पौधे में फूल और कलियां बन रही हैं तो उनकी अच्छी बढ़वार के लिए, उनमें अच्छे फूल लेने के लिए आपको इस फर्टिलाइजर का जरूर यूज करना चाहिए। लेकिन ये फर्टिलाइजर आपको फ्री में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब जो ये बायो पोटाश था, इसके ग्रेन्यूल्स को मैंने इस तरीके से थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि मेरे पौधे में कलियां बन रही हैं और कलियों को जल्दी से डेवलप कराना है, जिससे कि कीट पतंग का आतंक ना हो और मेरे पौधे की जो कलियां हैं वो बहुत अच्छे से फूलों में कन्वर्ट हो पाए। तो इसको देने के लिए हमको करना क्या है, इसको भी हम लिक्विड फॉर्म में देंगे। तो हम 1 गिलास पानी लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून भर के हम ये ऑर्गेनिक पोटाश लेंगे। मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी से ये घुलनशील होते हुए दिखेगा। वैसे ही इसके जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं काफी ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं, जल्दी घुल जाते हैं, लेकिन मैं इसको लिक्विड फॉर्म में दे रही हूँ जिससे कि मेरे पौधे में जल्दी से ये वर्क करे। तो इसको देने के बाद में हम एक चीज और इसमें मिक्स करेंगे। यदि आप पानी कम दे रहे हैं उसके बाद भी आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली पीली सी दिखाई दे रही हैं, उनमें व्हाइट व्हाइट से पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो जब भी आप पानी देते हैं 15 दिन में एक बार अपने पौधे के लिए जो पानी देते हैं उस पानी में लगभग 1 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में मिक्स करके ये एप्सम सॉल्ट का आप पानी दीजिए, जिससे कि आपके पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से हो पाए। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से हो पाती है तो जो हमारे गुड़हल के पौधे रहते हैं उसकी पत्तियां काफी अच्छी हरी भरी और चमकदार दिखाई देती हैं। तो इसका यूज करना आपको जरूर है, क्योंकि 15 से 20 दिन में या 1 महीने में एक बार भी अगर आप अपने पौधों में इसका यूज करेंगे तो बहुत अच्छे हरे भरे पौधे बने रहेंगे। तो मैं एक गमले में छोटे टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून ही इस एप्सम सॉल्ट को ले रही हूँ, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है, और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा फर्टिलाइजर घुल चुका है। अब कुछ नहीं करना है, बस गमले की मिट्टी में साइड साइड से इस फर्टिलाइजर को ऐसे अप्लाई कर देना है, और जो नीचे थोड़े से ग्रेन्यूल्स दबे होंगे उनको इस तरीके से पानी से घुलकर ऐसे डाल देना है। अब नीचे जो थोड़े से ग्रेन्यूल्स बचे हैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमको इस तरीके से मिट्टी में इसको डाल देना है। तो ये हमारा दोनों ही गमलों में फर्टिलाइजर हमने दे दिया है। अब वैसे तो फर्टिलाइजर उतना ही देना चाहिए जितना कि नीचे से जड़ों से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इसमें 1 गिलास फर्टिलाइजर दिया था।
8 इंच का गमला है, उसके बाद भी इसमें से थोड़ा सा फर्टिलाइजर निकल गया है और इस वाले गमले से भी निकल जाएगा, क्योंकि इनकी मिट्टी बहुत ही अच्छी पोरस है और गमले के जो ड्रेनेज होल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अब इन दोनों ही गमलों में खाद देने के बाद में इनको हमको धूप में नहीं रखना है, उसका रीजन मैं बताती हूँ। वैसे तो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिए हैं, लेकिन जो हमने एप्सम सॉल्ट दिया है, एप्सम सॉल्ट जब भी यूज करते हैं तो आपको पौधे को धूप में नहीं रखना होता है। तो अभी आप देख सकते हैं पौधों को मैंने हल्दी के पौधे की छाया के नीचे रख दिया है। बस इनडायरेक्ट टाइप से धूप लगेगी चलेगा, बस एक दिन ही इनको हमको थोड़े से शेड में रखना है पौधों की छाया में, उसके बाद में आप इसको ओपन प्लेस में रख सकते हैं। जो मैंने ये दोनों फर्टिलाइजर डाले हैं, एक गमले में दूसरा और एक गमले में दूसरा, ये दोनों ही फर्टिलाइजर आपको यूज कब कब करने हैं, तो 15 से 20 दिन में आपको इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। जब पौधे में आपके कलियां बन के खिल जाएंगी तो उसके बाद में फिर हम ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर देंगे, और अगर कुछ कलियां बची रहेंगी तो फिर से हम दोबारा इसी फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। और एक साथ में अगर 2-4 फूल खिलने वाले हैं, बस 2-4 कलियां ही हैं, तो आप जो है इस पौधे में एक बार ही जो फर्टिलाइजर दिया है बस एक बार ही दीजिए, फिर ग्रोथ के लिए इसको फर्टिलाइजर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस का अपडेट भी होगा, और अपडेट के साथ साथ जो इसमें नई ग्रोथ हो रही है, इसमें कलियां बन रही हैं, उसके लिए मैंने फर्टिलाइजर भी इसमें अप्लाई करा दिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब इसमें फूल खिलेंगे तब भी आपके साथ में शेयर करूंगी, और उसके बाद में इसमें क्या फर्टिलाइजर दूंगी, किस तरीके से केयर करूंगी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।